हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गूगल स्कॉलर के बारे में। पहले मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कि गूगल स्कॉलर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके शॉर्टकमिंग्स क्या है। हम थ्योरी पढ़ेंगे 5-10 मिनट। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल यूज़ करना बताऊंगी गूगल स्कॉलर का कि एक्चुअली में आप गूगल स्कॉलर कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आप उसमें लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप साइटेशन कर सकते हो गूगल स्कॉलर का यूज़ करके। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू के 10 मिनट हम देते हैं अपनी थ्योरी को। सो बेसिकली गूगल स्कॉलर क्या है? ये एक वेब सर्च इंजन है। वेब सर्च इंजन है जिसको किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। ठीक है, सर्च इंजन मतलब आप इसमें कुछ भी सर्च करने वाले हो। और ये गूगल बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि आप क्या चीज़ें सर्च करते हो, जो भी आपके एकेडमिक आर्टिकल्स है, थीसिस है, बुक्स है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो गूगल स्कॉलर क्या है? बेसिकली स्कॉलर का ही गूगल है। मतलब इसमें जितना भी आपका स्कॉलरली डाटा है वो आपको मिल जाएगा। आपको रिसर्च पेपर चाहिए, कॉन्फ्रेंस पेपर चाहिए, मतलब वही होता है सेम, या बुक्स चाहिए या थीसिस चाहिए, सब कुछ आपको गूगल स्कॉलर पे मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है इसका। ठीक है, आप कीवर्ड्स डाल सकते हो, इसमें टाइटल डाल सकते हो, ऑथर के नाम से इसको सर्च कर सकते हो, या स्पेसिफिक पब्लिकेशन, मतलब कि आप गूगल स्कॉलर में बस कीवर्ड डालोगे, टाइटल डालोगे, ऑथर डालोगे या फिर स्पेसिफिक पब्लिकेशन डालोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही डिसिप्लिन से डील करता है, इसमें आप साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, बहुत सारे जर्नल्स के पेपर्स देख सकते हो। इट हैज़ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ स्कॉलरली सोर्सेज, पीयर रिव्यूड पेपर, डिसर्टेशंस, टेक्निकल रिपोर्ट। तो गूगल स्कॉलर क्या है? बेसिकली स्कॉलर का गूगल है जिसमें आप जितना भी स्कॉलरली डाटा है फ्री में सर्च कर सकते हो, साइट कर सकते हो, अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो। तो गूगल स्कॉलर के फीचर क्या है? गूगल स्कॉलर जो है बेसिकली एक बहुत पावरफुल सर्च इंजन है जिसमें स्कॉलरली लिटरेचर मिलता है। आप टाइटल, ऑथर और स्पेसिफिक पब्लिकेशन का इस्तेमाल करके इसमें अपना टॉपिक ढूंढ सकते हो। ठीक है, इसके अंदर बहुत अच्छी सर्च कैपेबिलिटीज़ हैं। दूसरा, ब्रॉड कवरेज। ये बहुत सारे डिसिप्लिन से डील करता है, डील्स इन डाइवर्स डिसिप्लिन सच एज साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग। एंड देन आप इसका यूज़ करके साइटेशंस डाल सकते हो। ये एच इंडेक्स, I10 इंडेक्स भी आपको कैलकुलेट करके बता देता है। उसके बाद इसमें आपको बहुत सारे जर्नल्स का फुल टेक्स्ट एक्सेस मिलेगा। ठीक है, बहुत मतलब ऐसे का ऐसा पेपर आपको फ्री में मिल जाएगा इसके अंदर रिपोजिटरीज में। इसके बहुत सारे एडवांस सर्च ऑप्शंस हैं जिसमें आप जो है ईयर डाल के, फिल्टर करके, स्पेसिफिक पब्लिकेशन डाल के, मान लो आपको 2017 से 2019 तक का पेपर चाहिए, वो भी हम देखेंगे कैसे सर्च करना है। फिर अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो, अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और उसको अपने फिर क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन से आप लिंक करा सकते हो। उसके बाद जो है ये आपको ईमेल्स भी भेजता है अगर जैसे ही कोई भी न्यू आर्टिकल्स पब्लिश हुआ है आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं। देखो इसके ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये जो है सिर्फ जर्नल के लेवल का मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बाकी चीज़ें नहीं बताता है। दूसरा, इसमें जो है बेसिकली रिलेटेड आर्टिकल्स वाला क्या है कि ये जो एग्जैक्ट कंटेंट, कभी कभी क्या होता है कि ये एग्जैक्ट कंटेंट नहीं दिखाता, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स जो है वो दिखा देता है। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड आर्टिकल्स। तो ये मतलब इसको आप डिसएडवांटेज में नहीं गिन सकते हो। उसके बाद इसमें आप ना अलग अलग डिसिप्लिन के फिल्टर्स नहीं है। मान लो आपने एक टॉपिक सर्च किया, हो सकता है वो साइंस से भी रिलेटेड हो, कॉमर्स से भी रिलेटेड हो, तो ये एक स्पेसिफिक फिल्टर नहीं है इसके पास कि ये क्लासीफाई कर सके कि साइंस रिलेटेड पेपर्स हैं या कॉमर्स रिलेटेड, सोशल साइंस रिलेटेड पेपर्स हैं या ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड पेपर्स हैं या सब डिसिप्लिन में। तो ये वाला फिल्टर इसमें नहीं है। दूसरा, इसमें शॉर्टिंग और रैंकिंग वगैरह जो है वो इतनी मतलब अच्छी नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे जो पीयर रिव्यूड या प्रीडेटरी जर्नल्स हैं जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, वो वाले भी अपीयर हो जाते हैं जिनसे स्कॉलर का जो लिटरेचर है या उसके पेपर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली थोड़ा सा थ्योरी। अब हम इसमें करने वाले हैं प्रैक्टिकल पार्ट। ये बेसिकली इसका प्रैक्टिकल पार्ट है। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल स्कॉलर को मतलब क्रोम आपको ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले उसमें डालना है गूगल स्कॉलर। ठीक है, गूगल स्कॉलर जैसे ही आप डालोगे तो आपको जो है ये स्क्रीन दिखेगी गूगल स्कॉलर की।
यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है एंड आफ्टर क्लिकिंग ऐसा आइकन आपको दिखेगा। इसमें आप कुछ भी पेपर डालते हो, मतलब कोई भी टॉपिक डालते हो, उससे रिलेटेड पेपर आ जाएंगे। जैसे पेमेंट बैंक्स इन इंडिया, इससे रिलेटेड मैंने क्या किया, पेमेंट बैंक्स के बारे में डाला, इसके बारे में सारी डिटेल आ गई। आप यहाँ से देखो फिल्टर भी कर सकते हो कि आपको सिर्फ 2019 वाले पेपर चाहिए, या फिर आपको सिर्फ 2022 वाले पेपर चाहिए, या सिर्फ 2023 वाले पेपर चाहिए। ठीक है, तो यू कैन फिल्टर, आप कस्टम रेंज भी कर सकते हो कि आपको कहाँ से लेके कहाँ के चाहिए। मेनली आपको 2011 से लेके 2015 तक के पेपर्स चाहिए, तो यू कैन कस्टम इट एज वेल। ठीक है, तो ये उस तरीके से आ जाएंगे। अब आपको पेपर ओपन कैसे करना है, देखो बेसिकली आप क्या करो, सबसे पहले ये PDF वाला लिंक है ना, इसका मतलब है ये पेपर ओपन हो जाएगा। हर एक पेपर जो है ओपन नहीं होता है इसमें, ठीक है, बट लेकिन मैक्सिमम पेपर ओपन हो जाते हैं। तो जैसे मैंने PDF वाले लिंक पर क्लिक किया, मेरा पेपर जो है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अब देखो ये जो पेपर है सारा ये ओपन हो चुका है। आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, या और यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो इस ऑप्शन से। यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हो इस पेपर को, देन आप बैक में भी जा सकते हो इसमें। दूसरा पेपर आपको देखना है तो इस तरीके से आप जो है ओपन कर सकते हो कोई भी पेपर। आपको सिर्फ इस PDF पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस PDF पर क्लिक करोगे आपके पेपर्स ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। अब क्या होता है कि अब इसमें ना क्या प्रॉब्लम है कि आप बहुत सारे पेपर स्टडी करोगे, आप एक जगह कैसे डालोगे इन पेपर्स को। तो आप क्या करो, यहाँ से जो है सेव का ऑप्शन आता है, आप सेव कर लो पेपर को। सेव करके आप जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे रीडिंग लिस्ट आएगा और यहाँ पे आपको ये पेपर डन करना है। ठीक है, तो ये आपका पेपर आपकी लाइब्रेरी में सेव हो गया। इस पेपर को भी मैं आपको सेव करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे रीडिंग लिस्ट आएगा एंड देन ये आपका सेव हो गया। अब आप माई लाइब्रेरी में जाओगे, ठीक है, तो माई लाइब्रेरी में अगर आप जाओगे तो आपको ये पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से इनको आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो अब आप पेमेंट बैंक के ऊपर पेपर लिख रहे हो तो इस तरीके से कर लिया। आप इसके बाद अगर आप NPA के ऊपर पेपर लिखना चाहते हो, उसकी लाइब्रेरी क्रिएट करना चाहते हो, तो मान लो आपने पहले आप बैक जाओगे क्योंकि अभी आप अपनी लाइब्रेरी में सर्च कर रहे हो। बैक जाने के बाद मान लो आप NPA के ऊपर अपना पेपर्स लिखने वाले हो, NPA के रिकवरी मैकेनिज्म पे, तो इसको अगर आपको डालना है तो आप अलग से प्लेलिस्ट बना सकते हो, या अलग से एक वो बना सकते हो। क्रिएट न्यू कर दो यहाँ पे और NPA डाल दो। ठीक है, जैसे ही आप NPA डालोगे डन हो जाएगा। तो इसको आप सेव कर दोगे कहाँ पे, NPA पे। अब आप माई लाइब्रेरी में जाओगे। ठीक है, माई लाइब्रेरी में आपको यहाँ पे आपका आर्टिकल मिल जाएगा। देखो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो रीडिंग लिस्ट में आपके कौन से आर्टिकल थे, NPA में कौन से आर्टिकल थे, या फिर आपने ट्रैश में कौन कौन से आर्टिकल डाले, तो कम्प्लीटली नहीं गए हैं। तो यहाँ से जो है आपको ट्रैश वाले आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं और आप उनको इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने पेपर्स की एक लाइब्रेरी बना सकते हो। बहुत सारे पेपर्स अगर आप पढ़ रहे हो, उसके बाद जो है आप इनको सेव कर सकते हो। अब आपको साइटेशन कैसे डालना है मैं साइटेशन भी बता देती हूँ। लेट मी गो बैक। साइटेशन के लिए आपके पास ऑप्शन आता है साइट। तो आप APA स्टाइल में करना चाहते हो क्योंकि मैक्सिमम जो है APA स्टाइल होता है, शिकागो, हार्वर्ड, आप जो भी स्टाइल आप चूज़ करना चाहते हो यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन जस्ट कॉपी इट। कॉपी करने के बाद इसको आप कहीं पे भी जो है अपने रेफरेंसेस में कहीं भी आप इसको पेस्ट कर सकते हो। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो टू साइट। साइट से आपने यहाँ पे क्लिक किया एंड देन कॉपी किया। वैसे ये तरीका जो है बहुत पुराना है बट बिगनर्स के लिए ठीक है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जैसे मेंडली एंड नोट, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही। बट ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक तरीका है गूगल स्कॉलर को यूज़ करने का। अब इसके बाद जो है आप इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। ये इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं रिलेटेड पे आपने क्लिक किया आ गए। ठीक है, ये पेपर कितने लोगों ने साइट किया है, उन्होंने कौन से टॉपिक पे वो पेपर पढ़ रहे थे, तो यहाँ से आप जाके ये चीज़ भी चेक कर सकते हो और ये वाले पेपर भी आप ओपन कर सकते हो। सो दिस वॉज योर डाटाबेस। ये था इसका प्रैक्टिकल यूज़। आप अपनी भी प्रोफाइल बना सकते हो और अपने पेपर भी इसमें लिस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।